गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अन्नू कुमार। गीता अकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। एंड स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 सिविक्स। टुडे वी विल स्टार्ट सिविक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिविक्स है, चैप्टर नंबर 3। व्हाट इज़ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या है? डेली आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे गवर्नमेंट इज़ डूइंग वर्क ऑन मेकिंग वैक्सीन ऑफ कोरोना। गवर्नमेंट आप डेली सुनते होंगे, पेरेंट्स से भी सुनते होंगे, गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेरी मच कोरोना टेस्ट्स एंड गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू द कोरोना पेशेंट्स एटसेट्रा etc। आपको डेली आपके मम्मी पापा फैमिली में बोलते होंगे। क्या बोलते हैं जैसे दिन रात? गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, ये गवर्नमेंट ख़राब है, वो गवर्नमेंट ख़राब है, इस गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, उस गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, सो एटसेट्रा। ऐसी ऐसी थिंग्स आप सब लोगों ने बच्चों सुना ही होगा अपने घर में। सो आज हम देख भी लेते हैं, चैप्टर में समझ भी लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या है, आखिर क्या कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नमेंट, कैसे ये किसी भी कंट्री को रन करती है। अब आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, सभी लोग एक बार जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज़ आपको यहाँ पर मिलेगा गीता अकेडमी चैनल पर एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपके एनसीईआरटी बुक्स का विद एक्सरसाइज सॉल्यूशन एंड देयर आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक और कमेंट जरूर करें। सो स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड वर्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मेंशन्ड सेवरल टाइम्स, बहुत बार यूज किया हुआ वर्ड है गवर्नमेंट, आपने उसको सुना ही होगा। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट अ गवर्नमेंट, व्हाट अ गवर्नमेंट इज। इस चैप्टर में आप लर्न करोगे कि गवर्नमेंट क्या है एंड द इम्पोर्टेंट रोल इट प्लेज इन आवर लाइफ्स, और क्या इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करती है। व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू, गवर्नमेंट्स क्या करती है। हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, और उनको क्या करना है वो कैसे डिसाइड करती है गवर्नमेंट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। सच एज मोनार्कीज, ये हम डिस्कस करेंगे, एंड डेमोक्रेसीज। गवर्नमेंट जो होती है उसके टाइप्स भी होते हैं, जैसे एक टाइप हो गया मोनार्की एंड सेकंड वन टाइप इज डेमोक्रेसी। सो स्टूडेंट्स, इन द चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट इज कुछ आपको कटिंग्स दी हुई है, ये क्या है? न्यूज़पेपर की, ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं आपके सामने। इसमें कुछ न्यूज़ मेंशन की हुई है, किससे रिलेटेड? गवर्नमेंट साउट टू प्रोस राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट से जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए, गवर्नमेंट से सॉर्ट कर रहे हैं, राइट्स कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कौन? अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, जो कि वर्कर्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने राइट्स, अधिकारों की मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिटेल प्लान टू टैकल फ्लड सून। अब जैसे अभी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, देयर इज़ ए फ्लड इन बिहार एंड मैनी parts of Bihar are affected with the floods and like West Bengal's also affected with floods. So आजकल आप सुन रहे होंगे यार, and government is making relief for the floods affected peoples. So उनके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? मेक कर रही है, बना रही है, कुछ उनके लिए रिलीफ दे रही है, उनकी सहायता के लिए कुछ डिसीजन ले रही है। अब सेकंड कटिंग है, देखो, डिटेल प्लान टू टैकल फ्लड सून। गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट ने कहा है कि फ्लड से रिलेटेड लोगों के लिए जल्दी से सरकार की ओर से कुछ प्लान बनाया जाएगा, उनको कुछ राहत सामग्री। गवर्नमेंट प्राइस राइस ऑफ ऑनियन, सॉरी फिक्सेस। गवर्नमेंट ने क्या किया? ऑनियन के प्राइस को फिक्स कर दिया। से नो शॉर्टेज इन मार्केट, ये कहते हुए कि मार्केट में कोई शॉर्टेज नहीं है ऑनियंस की। सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कितने? 5 और जज होंगे। किसने कहा है? गवर्नमेंट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के पास 5 और न्यू जज होंगे। गवर्नमेंट फॉर
रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर्स। गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनका दोबारा से रिवैम्पिंग, दोबारा से उन कोल और पावर सेक्टर, जो कोयला है और पावर सेक्टर, जो बिजली निर्माण वाला एरिया है, उसको दोबारा से पुनर्निर्माण कर रही है, उसको दोबारा से जीवित कर रही है गवर्नमेंट। ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्ड स्कार्सिटी हिट बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया है, 15,000 विलेजेस को कैसा स्कार्सिटी हिट, यानी कि उनको सूखाग्रस्त, वहाँ पर सूखे की स्थिति है, उसको स्कार्सिटी हिट डिक्लेयर कर दिया गया है। किसके द्वारा से, गवर्नमेंट के, बाय गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ से लेट स्टार्ट द चैप्टर। अब चैप्टर यहाँ से हमारा बच्चों स्टार्ट हो जाता है। एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस। प्रत्येक कंट्री को, एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट, सभी कंट्री को एक गवर्नमेंट चाहिए, किसके लिए, टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। और जो चीज़ें हैं, जो थिंग्स हैं, उनको सही करने के लिए और डिसीजंस लेने के लिए, टू मेक डिसीजंस और थिंग्स को प्रॉपर सही करने के लिए क्या चाहिए, प्रत्येक कंट्री को एक प्रॉपर गवर्नमेंट चाहिए। नेक्स्ट, these can be decisions about where to build roads। अब कैसे कैसे डिसीजन, टू मेक डिसीजंस, प्रत्येक कंट्री को एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो डिसीजन ले सके। और कैसे, वेयर टू बिल्ड रोड्स, कहाँ पर रोड बनाने हैं, कहाँ पर स्कूल बनाना है। और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑनियंस, और ऑनियंस का प्राइस कैसे कम करना है। व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, और जब ऑनियन का प्राइस कब कम करना है, जबकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए। और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब ऐसी सिचुएशन में जब ऑनियंस ये सब बहुत एक्सपेंसिव हो जाए, उनका प्राइस बहुत हाई हो जाए, तो उसका प्राइस को रिड्यूस किस तरीके से करना है, कस्टमर्स को किस तरीके से रिलीफ देना है। सो ये सब डिसाइड कौन करेगी, गवर्नमेंट। ये सब डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। नेक्स्ट, और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसे वेज को निकालना है गवर्नमेंट को, ऐसे वेज को डिक्लेयर करना है जिससे कि सप्लाई जो है इलेक्ट्रिसिटी की उसको इंक्रीज किया जाए। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इश्यूज़, बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पर भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है। फॉर एग्जांपल, इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स, इसके कुछ सेवरल प्रोग्राम्स है, कैसे, टू हेल्प पुअर पीपल, टू हेल्प द पुअर पीपल्स को हेल्प करती है। बहुत सारे ये सामाजिक इश्यू, सोशल इशू भी गवर्नमेंट सोशल इश्यूज़ पर एक्शन लेती है। जैसे कि हमारे आसपास के एरिया में सोशल इश्यूज होते हैं, कुछ बहुत पुअर्स हैं, कुछ मैनी पीपल्स और unemployed, they are not getting jobs, these are social issues. It does other important things such as running postal and railway services। और गवर्नमेंट क्या करती है, दूसरे इम्पोर्टेंट वर्क भी, जैसे रन पोस्ट ऑफिस को रन कर रही है, चला रही है, रेलवे सर्विसेज इन सब को प्रोवाइड करा रही है। ये सब एक्शन कौन लेता है, गवर्नमेंट, ये सब वर्क गवर्नमेंट करती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज, और गवर्नमेंट की दूसरी ड्यूटी कौन सी है, द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, कंट्री की जो बाहर की बाउंड्रीज है, जैसे इंडिया है, अभी इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो दूसरे कंट्रीज से अपनी बॉर्डर को, बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने का वर्क किसका है, गवर्नमेंट का। एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, और अदर कंट्रीज के साथ पीसफुल रिलेशन बनाने का वर्क भी किसका है, गवर्नमेंट का। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल सिटीजन्स हैव एनफ टू ईट, यही रिस्पॉन्सिबल है, कौन, गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है कि सभी को खाने के लिए एनफ, सभी सिटीजन्स को खाने के लिए एनफ खाना मिले, एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, और सभी को गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, गवर्नमेंट। वेयर देयर आर नेचुरल डिजास्टर, जहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, वेयर देयर आर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक द सुनामी एंड अर्थक्वेक, it is the government that mainly organize aid and assistance for the affected people। ये गवर्नमेंट ही होती है, जब कहीं पर डिजास्टर्स आते हैं जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, तो गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्प करती है, एड उनके पास हेल्प पहुंचाती है, एंड असिस्टेंस उनको
सहायता देती है, खाने पीने ये सब फूड ETC जो भी उनको दोबारा से रिकवर करने के लिए चाहिए वो सब असिस्टेंस हेल्प प्रोवाइड कराती है अफेक्टेड पीपल्स को गवर्नमेंट। इफ़ देयर इज अ डिस्प्यूट और इट समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम, अगर आपने देखा होगा किसी कुछ लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गया है, झगड़ा हो गया है, तो इफ़ समवन हैज़ कमिटेड ए क्राइम, किसी ने कोई क्राइम किया है, फाइंड पीपल इन कोर्ट, आपने देखा होगा कि लोग कोर्ट कचहरी में जाते हैं। कोर्ट आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और कोर्ट भी क्या है, गवर्नमेंट का एक पार्ट है। सो कोर्ट भी गवर्नमेंट का एक पार्ट हो गई है। नेक्स्ट, परहैप्स यू आर वॉन्डरिंग, आपको आश्चर्य होगा हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू डू ऑल थिंग्स, गवर्नमेंट इतने सब वर्क्स को कैसे मैनेज करती है, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, और उनके लिए ऐसा करना नेसेसरी क्यों है, ज़रूरी क्यों। व्हेन ह्यूमन बींग्स लाइव एंड वर्क टुगेदर, जब हम सब लोग ह्यूमन बींग्स एक साथ रहते हैं और साथ साथ वर्क करते हैं, देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो हम लोगों को एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है, ज़रूरत होती है, सो दैट डिसीजंस कैन बी मेड, जो क्या कर सकता है, डिसीजंस बना सकता है सभी के लिए। सपोज करो हम लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं, ह्यूमंस बीइंग है सभी, और सभी लोगों को, हम सब लोगों को नीड है। अब सोचो हम गुजरात में रह रहे हैं, आसपास के एरियाज़ में रह रहे हैं, तो हम सब लोग क्या हैं, एक स्टेट में रह रहे हैं, एक हम लोग सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, साथ साथ रह रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो हम सब लोगों को क्या चाहिए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए जो हम सब लोगों के लिए क्या कर सकें, रूल्स बना सकें। वो भी किस लिए, देखिए रूल्स अगर हम लोगों के लिए बनेंगे तो उससे क्या बेनिफिट्स होंगे। सम रूल्स, अब देखिए रूल्स बनाना क्यों ज़रूरी है। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन, सो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी नीड, जो हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए वो क्या होगा, कुछ ऐसे रूल्स बनाएगा अप्लाई टू एवरीवन, जो सब पे इक्वली अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज, एक एग्जांपल है कि हम सभी लोगों को बहुत बड़ी नीड है कि हमको कंट्रोल करना चाहिए, किसको, रिसोर्सेज को, एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, और हमें अपनी कंट्री की टेरिटरी को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो ये सब क्या है, इसके इसके लिए एक पर्टिकुलर रूल्स होना चाहिए, सो पीपल कैन फील सिक्योर, और जो हमारे कंट्री का बाउंड्रीज है उसको टेरिटरी बाउंड्रीज उसको प्रोटेक्ट क्यों किया जाना चाहिए, ताकि हम लोग सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर फील करें। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल, और ये सब गवर्नमेंट करती है अपने लोगों के बिहाफ पे। एक्सरसाइजिंग, किस तरीके से, एक्सरसाइजिंग लीडरशिप करते हुए, नेतृत्व करते हुए, गवर्नमेंट बनाकर, PM बनाकर, मुख्यमंत्री बनाकर, CM बनाकर, लोगों के द्वारा गवर्नमेंट ये सब कैसे, एग्जाम्पल है रिसोर्सेज को कंट्रोल करना और कंट्री का टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना, गवर्नमेंट ये सब कैसे करती है, हम सब के भी यहाँ पर एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, नेतृत्व करते हुए, हमारी लीडरशिप करते हुए, टेकिंग डिसीजन लेगी, एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन द टेरिटरी, इन देयर टेरिटरी। और गवर्नमेंट क्या करेगी, डिसीजंस लेगी, रूल्स बनाएगी, एंड इम्प्लीमेंटिंग टेकिंग डिसीजंस लेंगी और उनको इम्प्लीमेंटिंग, लागू करेगी, दीज अमंग ऑल द पीपल, और सभी लोगों पर, इन देयर टेरिटरी, जो उस कंट्री में, एरिया में, टेरिटरी एरिया पार्ट कंट्री में रह रहे हैं, उन सभी पर उनको क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट, लागू किया जाएगा। लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। व्हाट आर द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सो ये क्वेश्चन आता है, अभी भी लास्ट ईयर एग्जाम में, 6th के एग्जाम में आपको आया था। अब देखिए इसके, नो दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, अब आपको पता चल गया होगा, नो दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो, कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार क्यों है, रिस्पॉन्सिबल क्यों है।
सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, इतना सारी थिंग्स के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल क्यों है, अब आपको पता चल गया होगा, बिकॉज हम सब लोग क्या है, ह्यूमंस बीइंग है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दिस, क्या आप सोच इतना सब कुछ मैनेज कैसे करती है गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, गवर्नमेंट के क्या होते हैं, डिवाइड किया हुआ है पार्ट्स में, लेवल्स बनाए हुए हैं, इतने सारे वर्क्स को लेवल्स के थ्रू करती है। जैसे एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल, 3 लेवल्स हो गए, लोकल, स्टेट एंड थर्ड इज नेशनल। सो 3 लेवल्स पर गवर्नमेंट वर्क करती है। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, लोकल लेवल मीन्स आपका विलेज, टाउन और लोकेलिटी, आपका टाउन और लोकेलिटी वाला एरिया। द स्टेट लेवल वुड मीन, स्टेट लेवल का मीनिंग होगा विच कवर्स एन एंटायर स्टेट, जो आपका एंटायर स्टेट्स को कवर करता है, जैसे गुजरात, आपका गुजरात पे क्या हो गया, स्टेट लेवल। सो नेक्स्ट जैसे एग्जांपल लाइक असम, हरियाणा असम, ये सब भी क्या है, स्टेट लेवल पर। एंड द नेशनल लेवल्स, और नेशनल लेवल पर थर्ड वाला रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री, पूरे होल कंट्री को रिलेट करता है, पूरा जो कंट्री है, जैसे ये इंडिया है, ये क्या हो गया, नेशनल लेवल। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट्स फंक्शंस, बाद में इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि लोकल गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है। एंड व्हेन यू गो टू इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेज यू विल लर्न, नेक्स्ट क्लासेज में आप लर्न करेंगे अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस, गवर्नमेंट्स के फंक्शन कैसे करती है एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल्स, स्टेट्स और सेंट्रल लेवल्स पर गवर्नमेंट फंक्शन किस तरीके से करती हैं, आप इसको नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। अब देखिए एग्जांपल बताया गया है, ये आपका नेशनल लेवल पूरा कंट्री, ये दिल्ली को ले लेंगे तो स्टेट लेवल, और दिल्ली में भी अगर आपका कोई विलेज है या फिर कोई सिटी है, वो हो जाएगा आपका लोकल लेवल। तो ये तीनों इसमें से आपको कंसीडर किया हुआ है। नेक्स्ट, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैप है आपका। अब आपको इसको, ये सेम क्वेश्चंस आपको इनको नोटबुक में बनाना है, नोटबुक में इसको आपको राइट करना है सेम एज इट इज़। इसमें क्या दिखाया गया, आपको बताना है कोई कौन सा वर्क किस लेवल पर होता है। द डिसीजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद रसिया, रसिया के साथ पीसफुल रिलेशन बनाए रखनी है। सो ये कौन से लेवल पर होगा, लोकल लेवल पे नहीं होगा, स्टेट लेवल पे नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। लुक एट द स्टेटमेंट इन द कॉलम ऑन द लेफ्ट साइड में आप कॉलम पर स्टेटमेंट देखिए, ये आपके स्टेटमेंट्स होगी। कैन यू आइडेंटिफाई विच लेवल दे बिलोंग, किस लेवल से में बिलोंग करती है, 3 लेवल्स दिए हुए हैं। प्लेस द टिक मार्क अगेंस्ट द लेवल यू कंसिडर। नेक्स्ट, द डिसीजन ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑन द वेदर हैव बोर्ड एग्जाम इन क्लास 8 फॉर ऑल गवर्नमेंट्स स्कूल, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि क्या 8 क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए सब 8 क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम रखना चाहिए कि नहीं। तो ये किस लेवल का हो गया, ये आपका हो गया स्टेट लेवल का डिसीजन। इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ट्रेन्स कनेक्टेड बिटवीन जम्मू एंड भुवनेश्वर, 2 स्टेट्स के बीच में इंट्रोडक्शन हो रहा है ट्रेन्स का। न्यू ट्रेन्स को कौन चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स का डिसीजन है। द डिसीजन टू लोकेट अ कॉमन वेल इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ ए विलेज, लोकेट करना है आपको एक कॉमन वेल, एक कॉमन कुआ है पानी का एक पर्टिकुलर विलेज में, तो सो ये कौन से एरिया का होगा, लोकल एरिया का आपका। डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ बिग चिल्ड्रन पार्क इन पटना, पटना में आपको क्या बनाना है, एक बिग चिल्ड्रन पार्क बनाना है। सो ये आपका पटना सिटी होगा, कैपिटल होगा, यहाँ पे पार्क बना रहे हैं, तो आपका लोकल लेवल का इश्यू होगा ये आपका। नेक्स्ट, द डिसीजन ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल फार्मर्स, ये स्टेट लेवल। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू 1000 रुपीज़ नोट, सेंट्रल गवर्नमेंट रुपीज़ को इंट्रोड्यूस कराती है, जारी करती है। अब नेक्स्ट, लॉज एंड गवर्नमेंट, लॉज एंड गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड
एंड एवरीवन हु लाइव इन द कंट्री, जो भी लाइव्स रहता है कंट्री में, फॉलो दिस। प्रत्येक गवर्नमेंट एक लॉज बनाती है, बहुत सारे कानून बनाती है और कंट्री के प्रत्येक मेंबर्स को उसको फॉलो करना पड़ता है। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, और यही एक वे है जिससे गवर्नमेंट फंक्शन कर सकती है। जस्ट लाइक गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस, जैसे कि गवर्नमेंट को पावर है किसका, डिसीजंस को लेने का, मेक डिसीजंस बनाने का। सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स, जैसे कि गवर्नमेंट के पास डिसीजंस बनाने का पावर है, इसी तरीके से उनके पास एनफोर्स, लागू करने का भी पावर है। किसको, डिसीजंस को लागू करने का। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ लॉ, एग्जांपल के लिए एक लॉ है, सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल, कि सभी लोग जो ड्राइव करेंगे मोटर व्हीकल को हैव अ लाइसेंस, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। एनी पर्सन कोर्ट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस, ये अगर कोई पर्सन विदाउट लाइसेंस के पकड़ा जाता है, टू बी जेल्ड और फाइंड, उसको जेल्ड होगी या फाइन होगी, सम ऑफ मनी, कुछ मनी के लिए। विदाउट दीज लॉज एंड गवर्नमेंट्स पावर, इन कानूनों के बिना, लॉज के बिना इनके गवर्नमेंट्स की पावर क्या होती है, टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज़। अब अगर इस तरीके के लॉज गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, सो गवर्नमेंट की पावर है जो डिसीजंस को बनाने की है वो किसी भी यूज़ की नहीं रहेगी। अब इनको क्या है, गवर्नमेंट को विदाउट दीज लॉज, इन कानूनों के बिना गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस इज़ नॉट ऑफ मच यूज, बिना इन तरीके के लॉज बनाए गवर्नमेंट की जो डिसीजंस बनाने की जो पावर है वो किसी यूज की नहीं है। सो उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे लॉज बनाने पड़ेंगे। अब देखिए, इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, इसके साथ ही कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो गवर्नमेंट लेती है, देयर आर आल्सो अ स्टेप दैट पीपल कैन टेक, इसके साथ ही कुछ ऐसे एक्शंस है गवर्नमेंट तो उनको ले लेती है, देयर आर आल्सो स्टेप्स दैट पीपल कैन टेक, और यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि उनके अगेंस्ट पीपल भी एक्शन ले सकते हैं। वो कैसे, इफ़ दे फील दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, कि कोई पीपल कैसे स्टेप्स ले सकते हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस के अगेंस्ट, जैसे कि अगर पीपल्स को लगता है कि यहाँ पर कोई लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा है। इफ़ ए पर्सन फील्स, अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है, फॉर एग्जांपल दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर ए जॉब, एग्जांपल दिया, अगर किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर उसको जॉब नहीं दी गई है ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, उसकी कास्ट और रिलीजन के आधार पर उसको जॉब नहीं दी गई है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी पर्सन को लगता है कि गवर्नमेंट के रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है, लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये लगता है कि कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वो लोग, सो कंट्री के पीपल क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। अगर उसको लगता है कि मुझे मेरी कास्ट, रिलीजन या कास्ट के बेस पर जॉब नहीं दे रही, ही और सी वह अप्रोच कर सकता है कोर्ट में एंड क्लेम दैट लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, और यह दावा कर सकता है, क्लेम कर सकता है कि लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर, और उसके बाद कोर्ट ऑर्डर देगी अबाउट व्हाट शुड बी डन, कि अब क्या किया जाना है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हु गिव्स द गवर्नमेंट दे दिस पावर, कौन गवर्नमेंट को पावर देता है टू मेक डिसीजंस एंड इन्फोर्स लॉज, सो कौन देते हैं, पीपल्स देते हैं। आंसर होगा पीपल गिव द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड इन्फोर्स लॉज। नेक्स्ट, द आंसर टू दिस क्वेश्चन, अब देखिए आंसर इसका, द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इस क्वेश्चन का आंसर गवर्नमेंट के टाइप पर डिपेंड करता है। देयर इज इन ए कंट्री, जो किसी कंट्री में गवर्नमेंट है, इन ए डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी में देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है, इन डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, डेमोक्रेसी टाइप की गवर्नमेंट में पीपल ही गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि वो लॉ को बना सकें और एनफोर्स कर सकें, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। दे डू दिस
थ्रू इलेक्शंस, और वो इसको किसके थ्रू करते हैं? इलेक्शन से। आपने देखा होगा बच्चों, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, और फिर वही गवर्नमेंट डिसीजंस बनाती है। वही गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? डिसीजंस बनाएगी, और उनको फिर क्या करेगी? एनफोर्स करेगी। एनफोर्स मीन्स लागू करेगी, हम लोगों पर लागू करेगी उसको। सो वही गवर्नमेंट डिसीजंस लेगी। और ये किस तरीके से होता है कि हम लोग क्या करेंगे? दे डू दिस, जो लोग हैं पीपल, जिसका उस कंट्री के, अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी है, इलेक्शन इन विच दे वोट पर्टिकुलर पर्सन, हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को वोट देते हैं एंड इलेक्ट हैं, उनको इलेक्ट करते हैं। वंस इलेक्टेड, एक बार जब वो इलेक्टेड होते हैं, दीज पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, और वे पर्सन क्या करते हैं? सभी मिलकर अपनी गवर्नमेंट को बना लेते हैं। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन। डेमोक्रेसी में क्या होता है? गवर्नमेंट को जितनी भी एक्शंस लेती है, कोई वर्क किया, उसको मीडिया के सामने, पीपल्स के सामने उसको एक्सप्लेन करना होता है, बताना पड़ेगा हमने ये एक्शन क्यों लिया, कैसे लिया, और क्या बेनिफिट है। डिफेंड्स इट्स डिसीजन टू द पीपल, और डिफेंड भी करना पड़ेगा अपने डिसीजन को, पीपल को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्यों बेस्ट है। हम एम्स बना रहे हैं, हम कोरोना के लिए क्या कर रहे हैं, हम क्या क्या स्टेप ले रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सब डिफेंड करना पड़ता है गवर्नमेंट को, जो हमने सेलेक्ट की हुई है, जो हमने इलेक्ट करके गवर्नमेंट बनाई हुई है, वो सब उसको डिफेंड करना पड़ेगा। जैसे कि अभी गवर्नमेंट डिफेंड कर रही है कोरोना के अगेंस्ट, बता रही है कि हम इतने टेस्टिंग कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अनदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, अब दूसरी फॉर्म देखिए, मोनार्की। मोनार्की होता है राजा, जहाँ पे किंग होता है, जहाँ किंग होता है। मोनार्की बना है मोनार्क से, मोनार्क होता है किंग। तो ऐसी गवर्नमेंट कैसी होगी? द मोनार्क या फिर किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस। सारी पावर्स, टोटल पावर, जैसे एक पूरा कंट्री है, इसका एक क्या होगा? यहाँ पे मोनार्क होगा। इसकी सभी पावर्स किसके पास होंगी? मोनार्क के पास। कोई स्टेट ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा हमारे यहाँ गुजरात ये सब होता है। सो डिसीजंस, टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। द मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। मोनार्क के पास एक स्मॉल ग्रुप होता है पीपल्स का, जैसे राज दरबार, कोर्टियस, ये सब होता है राज दरबारी। टू डिस्कस मैटर्स, उनसे क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं मैटर का, विद बट द फाइनल डिसीजंस मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। लेकिन फाइनल डिसीजंस क्या होते हैं? मोनार्क ही लेता है, वो सब बस उनसे डिस्कस करते हैं, फालतू कुछ नहीं, बस डिसीजन तो किंग। अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, जैसे कि डेमोक्रेसी में किंग्स एंड क्वींस डू नॉट, जैसे कि डेमोक्रेसी में होता था, मैंने बताया था कि अपने एक्शंस को डिपेंड करना पड़ता है, रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमने क्या एक्शंस लिए, किसमें? डेमोक्रेसी में सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। बट किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजंस दे टेक। ना तो उनको जितने डिसीजंस लिए उनको डिफेंड करना होता है, और ना ही उन लोगों को अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि वाई, क्यों उन्होंने वो एक्शन लिया, और वो गुड है या नहीं है, क्या उसका कोई वो बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, उसको कुछ डिपेंड नहीं करना है एकदम से। ये क्या होती है? डिक्टेटर टाइप की गवर्नमेंट होती है, तानाशाह होती है, इसमें सब कुछ ऑल पावर, जैसे पूरा स्टेट है, सो यहाँ पे मोनार्क होगा, सो ऑल पावर किसके पास होगी? मोनार्क के पास। और जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में आपको बता देता हूँ, डेमोक्रेसी में ऐसा होगा, पीएम होगा, फिर बहुत सारे स्टेट्स होंगे छोटे छोटे, उनके सीएम होंगे। तो पावर्स क्या है? ऐसे स्टेट्स के पास हैं, फिर यहाँ से पावर मिली हुई है पीएम को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। यहाँ पे क्या है? सीएम भी रिस्पॉन्सिबल है, सब लोग रिस्पॉन्सिबल है, और सबके पास अपने अपना पावर है। सो ये इस तरीके का हमने कर लिया है, ये चैप्टर हो गया। सॉरी, ये चैप्टर का जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सेक्शन कर लिया हमने। डिस्कस में करना है, डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल टू बी इन्वॉल्व डिसीजन दैट अफेक्ट देम? गिव 2 रीजन्स। 2 रीजन्स बताइए, क्या पीपल्स को इन्वॉल्व होना ज़रूरी है उन डिसीजंस में जो गवर्नमेंट लेती है? क्या ये सही है जो उनको अफेक्ट करती है? आप कहोगे यस, बिकॉज वो क्या होंगे डिसीजंस, हम लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। डेमो गिव 2 रीजन्स योर आंसर, बिकॉज गवर्नमेंट विल मेक द डिसीजन फॉर आवर बेटरमेंट, हमारी बेटरमेंट के लिए बनाएगी।
और डिसीजंस कैसे होने चाहिए, डिसीजंस शुड बी फेवरेबल फॉर द कंट्री सिटीजन्स, कंट्री के सिटीजन्स के लिए आप इसमें बताएंगे कि वो उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए और उनको क्या होने प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए होनी चाहिए। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर है ए प्लेस वेयर यू लिव, वाई, कौन सी गवर्नमेंट आप प्रेफर करोगे। अभी मैंने बता दिया है आपको डेमोक्रेसी, टू टाइप्स की गवर्नमेंट मैंने अभी बताया आपको, एक तो डेमोक्रेसी हो गया, एक मोनार्की। अभी पिछले टॉपिक से आप दोनों को निकाल के इसमें से बताओ कौन सी आपको अपने एरिया में चाहिए, अच्छी लगी। विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज़ करेक्ट, नीचे से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट चूज स्टूडेंट्स दैट यू थिंक नीड करेक्शन, और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन ए मोनार्की द कंट्रीज सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट होमवेयर दे वांट, ये इनकरेक्ट है। इन ए डेमोक्रेसी किंग हैज, डेमोक्रेसी में तो किंग होता ही नहीं, हैज द एब्सोल्यूट पावर टू रूल। इन मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजंस एंड मोनार्की टेक्स, मोनार्की डिसीजंस, मोनार्की वाली गवर्नमेंट में पीपल्स क्या है डिसीजंस रेज नहीं कर सकते, तीनों रॉन्ग है। सो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। सो स्टूडेंट्स देखिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप लोग लाइक्स ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। मैं आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक इसमें पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में, और आप लोग पार्ट 2 में इसका पूरा डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज को भी। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, आपके लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। ऑल्दो मेरी वॉइस प्रॉब्लम चल रही है 1 ईयर से, मुझे ऑपरेशन कराने के लिए बोला है डॉक्टर्स ने, फिर भी मैं स्टिल आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू, तब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। आपको वीडियोस कैसे लगें उसको बताइए, कमेंट करिए, फिर भी मैं आपके लिए पूरा इस लॉकडाउन कोरोना पीरियड में आप लोगों के लिए वीडियोस प्रिपेयर बनाने के लिए, बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं और भी ज़्यादा, आप लोग कमेंट्स करेंगे, आपके लाइक्स आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेट मिलेगा, और भी वीडियोज़ में आगे मैं बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड ऑन गीता एकेडमी चैनल। नेक्स्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट आपको अपडेट मिल जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट अगेन, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।